बायोडाइवर्सिटी। इसमें लिखो नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी। नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी। Diversity shown by a single species. Diversity shown by a single species at genetic level is called genetic diversity. Diversity shown by a single species at genetic level is called genetic diversity. Is called genetic diversity. ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर हम लोगों का लेवल डिफरेंट है या हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो उन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें कई सारी डाइवर्सिटीज होती हैं जेनेटिक, यानी सबकी जेनेटिक्स डिफरेंट है। अगर सबकी जेनेटिक डिफरेंट है दैट मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ प्रेजेंट है। अगर जेनेटिक्स में सिमिलरिटी नहीं है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट लिखना, राउल्फिया सर्पेंटिना एक हेलुसिनेशन होता है, एंटी डिप्रेसेंट है ये, जो कि मेडिसिन होती है। राउल्फिया RAULFIA राउल्फिया shows genetic variation and concentration of chemical reserpine हम केमिकल्स की बात क्या है? केमिकल रिसरपाइन RESERPINE इसका मतलब क्या होता है? रिसरपाइन एक एल्केलॉइड है। रिसरपाइन एक एल्केलॉइड है जो कि राउल्फिया से ऑब्टेन्ड होता है। ये एल्केलॉइड मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है। मेडिसिन के फॉर्म में ये एल्केलॉइड यूज किया जाता है। इस एल्केलॉइड का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग स्पीसीज में राउल्फिया के अलग अलग होता है और ये जेनेटिक वेरिएशन है। ये जेनेटिक वेरिएशन है। बात समझ गए? हम जेनेटिक वेरिएशन मींस, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स में अगर फीमेल्स ही हैं या रियल सिस्टर हैं या स्टूडेंट और मतलब मदर और चाइल्ड हैं, फिर भी हम लोगों के जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होता है। फिर भी हम लोगों में जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होता है। बात समझ गए? तो हम जेनेटिक डाइवर्सिटी तो हम सब लोग शो करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी मीन जो वो है सेक्सुअल वाले। बात समझ गए? जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग सेम स्पीसीज भी हैं तब भी उन लोगों में हम लोगों की जेनेटिक्स डिफरेंट होती है। जो 60% का रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक्स में, जो डिफरेंट होता है, जो जीनोटाइप डिफरेंट है हम लोगों के, उसको कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। यही है जेनेटिक डाइवर्सिटी। बात समझ में आ गई? यस मैम। अगर मैम इसकी एग्जांपल तो मैम ह्यूमन भी हो सकते हैं। ह्यूमन हो सकते हैं, ह्यूमन की ही तो डाइवर्सिटी है। अगर ह्यूमन डेवलप नहीं होते तो हम डाइवर्सिटी पढ़ते ही नहीं। जैसे एलिफेंट है, कोई एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड हो रहा है, यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा है, इंडेंजर्ड हो रहा है, इसको कैसे प्रिवेंट करना है हमको? तो इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन कैसे करें? ह्यूमन बींग्स में वेरिएशन है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने एक सिंपल प्लांट लिया है कि एक राउल्फिया ऐसा प्लांट है जिसके बारे में कोई ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, उसमें से उस स्पीसीज में भी
कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट आ रहा है एल्केलॉइड का, जबकि ऑब्टेन्ड एल्केलॉइड होना है, लेकिन अगर ये स्पीसीज है तो इसमें ज्यादा एल्केलॉइड है, वो स्पीसीज है उसमें कम एल्केलॉइड है, ये ज्यादा ऑब्टेनिंग है वो कम ऑब्टेनिंग है, इस तरीके से करके कई वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। बात समझ गए? यस मैम, आ गया। बस समझे कि अगर हम लोगों का जैसे मैंगो की कई स्पीसीज आती हैं, तो हर मैंगो का टेस्ट अलग अलग होता है, यही वेरिएशन है। हर मैंगो का टेस्ट अलग अलग होता है, यही वेरिएशन है। बात समझ गए? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये दूसरा है? हाँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद दूसरी हेडिंग है स्पीसीज डाइवर्सिटी। Diversity at the species level is called as species diversity. As species diversity. Example, Western Ghat GHAT have greater amphibians. Western Ghat have greater amphibians species than Eastern Ghat. Amphibian species than Eastern Ghat. नेक्स्ट हेडिंग डालो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Diversity at the ecosystem level is called ecological diversity. Diversity at the ecosystem, यानी पूरा सराउंडिंग एनवायरनमेंट अगर चेंज हो जाता है तो इसको डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम बोलते हैं हम। डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, in India deserts, rainforest, coral reef. Rainforest, coral reef. मैम रेनफॉरेस्ट की बात क्या है? कोरल रीफ। ये क्या है मैम? कोरल रीफ जो होते हैं वो सीलेंट्रेटा के कुछ सीलेंट्रेट्स होते हैं जो बंच के फॉर्म में, कॉलोनी के फॉर्म में ग्रो करते हैं। तो वो जो पूरे जैसे रेड कोरल होता है वो कोरल ग्रो कर जाता है कॉर्नर पे, तो उनको कोरल रीफ बोलते हैं। वो रोकने में, वाटर कंट तेजी से आ रहा है तो एनिमल को अपने एरिया से में रोकने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं कोरल रीफ। फाइलम सीलेंट्रेटा में रेड कोरेलियम यानी जो लाल मूंगा लोग उंगली में पहनते हैं उससे ऑब्टेन्ड होता है। उसी क्या कहते हैं सीलेंट्रेट्स में बहुत सारे ऐसे सीलेंट्रेट्स हैं जो कोरल ऑब्टेन्ड करते हैं, और कोरल का मतलब होता है एक बंच टाइप का नेटवर्क ऑब्टेन्ड करते हैं जो रीफ इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो छन्नी की तरह फैल जाता है। कोई एनिमल आता है बहुत तेजी से बहता हुआ, नुकसान ना हो जाए, अगर उससे टकरा जाएगा तो बच जाएगा वो एनिमल, उसको बोलते हैं कोरल रीफ। कहीं कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं कहीं पे कम होती है। तो हम लोगों की पर्टिकुलर एरिया अलॉटेड है पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। जैसे अगर रेगिस्तान में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे तो कैमल्स मिलेंगे, राजस्थान में कैमल्स मिलेंगे बहुत ज्यादा। प्रॉपर यहाँ इंडिया में घूम रहे हैं तो यहाँ सारे लोग मिलेंगे। कहीं और चले जाते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं तो जंगली जानवर सारे मिलेंगे जो मतलब वाइल्ड वैरायटी के होंगे। मिलेगा हाथी भी लेकिन वाइल्ड होगा, मिलेगा पिग भी लेकिन वाइल्ड होगा, तो वाइल्ड वैरायटी के लोग मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिटी है डिफरेंट टाइप की। और जो इकोलॉजिकल हो गई यानी इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो लोग भी चेंज हो गए हैं। बात समझ गए?
Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट लिखो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एग्जांपल लिख लिया ना सब लोगों ने? Yes, ma'am, वो कोरल रीफ तक लिखा है। हाँ, कोरल रीफ उसका एग्जांपल था। इसको अंडरलाइन कर सकते हो तुम लोग, इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि कोरल रीफ में क्या क्या लिखना है। बात समझ गए? उसके बाद Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हेडिंग पड़ गई थी ना, अब लिखो हेडिंग बायोडाइवर्सिटी, सॉरी बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। हेडिंग पड़ेगी बायोडाइवर्सिटी अलग सी इन हेडिंग है ना? हाँ, सेंटर हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम लोगों को देखना है कि इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। मैम इंडिया में तो बहुत सारी होती होंगी। हाँ, बहुत सारी, मतलब बिलियंस ऑफ नंबर में स्पीसीज है हम लोगों की, बिलियंस ऑफ नंबर में स्पीसीज है और बिलियंस ऑफ नंबर में हम लोगों की डाइवर्सिटी है, इसीलिए। बस समझ गए? Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट लिखो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंडिया मैम हैज इसमें ओनली, से हाँ मैम इसमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी होगा ना मेगा वाले में? हाँ, मेगा वाले में ऑस्ट्रेलिया, एशिया। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ, इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ 2.4% of the land area of the world, 2.4% of the land area of the world, 2.4% land area of the world. It has 8.1% of the, it has 8.1 species are yet to be discovered. New species are yet to be discovered and named. New species are yet to discovered and named. Discovered and named. अब नेक्स्ट लिखो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, इसको बोलते हैं ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। The diversity of living organism present on earth, the diversity of living organism present on earth, the diversity of living organism present on earth, present on earth is very fast, is very fast according to the
IUCN, according to IUCN, according to IUCN, IUCN, according to IUCN, in bracket 2004, अभी IUCN का आगे फुल फॉर्म भी लिखवाएंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। मैम इसे 2004 में बना है? नहीं 2004 में बना नहीं है। IUCN एक रेड डाटा बुक है, उस रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग स्पीसीज कितनी थी 2004 में, ये बताने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू IUCN इन 2004 में ये 10 ईयर के बाद डेटा चेंज नहीं होता? हाँ चेंज हो जाता 10 ईयर क्या। अब तो ऐसा स्पीसीज डाइवर्सिटी आ गया है कि 2 साल के बाद हर स्पीसीज में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, हर चीज में कोई ना कोई वेरिएशन आता है, या तो कोई चीज कम हो रही है या कोई चीज ऐसी एडिशनल आ गई है जिसके बारे में स्टडी करना है। डेमोग्राफी हम लोग करते थे हर 11 साल में या हर 10 साल में करते हैं, 11वें साल में डेमोग्राफी करी जाती है, लेकिन 11वें साल तक लेके काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जब हमने 11 साल पहले ये चीज करी थी कैलकुलेशन, तो उससे काफी चेंजेस, वास्ट चेंजेस आ जाते हैं, तभी हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी यानी वेरिएशन बहुत तेजी से हो रहा है, या बहुत तेजी से डिडक्शन हो रहा है, या बहुत तेजी से इवोल्यूशन हो रहा है। जिस फॉर्मेट में जो चीज हुई, अगर नुकसान हुआ तो डिडक्शन हो रहा है, फायदा हो रहा है तो देख रहे हैं कि इससे इंपॉर्टेंट मिल गई हम लोगों को, इंपॉर्टेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी मिल चुकी है। बस समझ गए? तो हम हर एक बार अपना जनरल रिव्यू बनाते हैं, सिंपल ऑफिशियल तरीके से एक जनरल रिव्यू बना लेते हैं कि 2004 का लास्ट एंड कैसा गया, 2005 का लास्ट एंड कैसा गया, सबका रेशियो निकालते जाते हैं, तब 2011 तक पहुंच गए तो बता देते टोटल घटा बढ़ी इतनी हुई और टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो इतने का हुआ। अगर हम एक एक साल का नहीं कैलकुलेट करेंगे तो 2011 जब आएगा तो हम इकट्ठे कैलकुलेट करके बता नहीं पाएंगे कि 2004 में हुआ क्या था। तो 2004 का हमने कैलकुलेशन कर लिया है, उसको लिख लिया एक जगह, 5 आया उसका भी कर लिया, 6 आया उसका भी कर लिया, 7 आया उसका भी कर लिया, फिर सबका कैलकुलेशन में देख लिया कितना वेरिएशन आ रहा है, और अब 2011 का करंट करेंगे, उसके हिसाब से डेमोग्राफी दे दी जाएगी। बात समझ गए? यस मैम। IUCN 2004, the total number of plant and animal species, the total number of plant and animal species, 2004 के बाद क्या लिखना है? ब्रैकेट क्लोज कर देना है और कॉमा लगा देना है, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगा देना है। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, the total number of plant and animal species are more than 1.5 million species, more than 1.5 million species described so far, Ma'am, more than 1.5 million species, 1.5 million species described so far. लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स आर मोर डाइवर्स, एनिमल्स आर मोर डाइवर्स in bracket above 70%, above 70%, animals are more diverse above 70%, bracket close, then plants including plantae and fungi. These estimate
estimates do not give any figure for prokaryotes for the following reasons. For prokaryotes, for the following reasons. Number 1, many of these species cannot be, इसके अंदर नंबर 1 लिखना, many species cannot be cultured under laboratory condition. Cannot be cultured under laboratory condition. Laboratory condition. Next, biochemical and molecular biology techniques. Molecular and biology techniques would put their biology technique, molecular biology technique would put their diversity into millions. Would put their diversity into millions. Would put their diversity into millions. Okay. Diversity into millions. हो गया? Yes, sir. अब लिखो हॉट स्पॉट. हॉट स्पॉट these are the area or region of high. These are the area of region, area of the area or region of high, area of region of high endemism, endemism, ENDMISM, endemism, and very high level of species richness, and very high level of species richness. These are the richest and the most threatened reservoir. These are the richest and the most threatened reservoir of plants. The most threatened reservoir of plants and animals on earth. Of plants and animals life on earth लिखना. Of plants and animals life on earth. Full stop. Next point, there are 34 hot spots in the world. There are 34 hot spots in the world. Of which, word के बाद कॉमा है, of which there are in India, comma, namely Western Ghat and Sri Lanka, comma,
इंडो बर्मा, मैम ये श्रीलंका तो कहाँ है? इंडिया में कहाँ है मैम श्रीलंका? क्या क्या बोल रहे हैं? विच 3 आर इन, सॉरी 3 देयर बोल दिया हमने। मैम आपने बोला है there are 34 hotspots in the world of which there are in India हाँ, namely. देयर आर नहीं, 3 आर इन इंडिया लिखना है। विच 3 आर इन इंडिया, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, कॉमा, इंडो बर्मा एंड हिमालय, इंडो बर्मा एंड हिमालय, इंडो बर्मा एंड हिमालय। तो मैम ये तो 4 है। दोनों का कॉम्बो है, बीच में ट्रांजिशनल जोन है, बीच में ट्रांजिशन जोन है जिसे हम लोग निके बोलते हैं। हाँ, इसका मैम मतलब क्या हुआ कि आपने ये बताया कि 34 वर्ल्ड में 3 इंडिया में, ठीक है। तो मैम ये वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। हाँ, तो इनमें से इनके 3 के नाम नहीं दिए हुए हैं। जो इंडिया में 3 है उनके नाम नहीं दिए हुए हैं। इन्होंने बताया कि हम लोगों ने 34 को किस तरीके से डिवाइड करके बताया, जिसमें इंडिया में 3 तो कॉमन है। तो हमने बताया कैसे कैसे डिवाइड किया है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, और दूसरा एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल दिया वो, मतलब 2-2 को मिलाकर हमने 34 को डिवाइड कर लिया है पूरे वर्ल्ड को। 30 कौन कौन से एरिया जो हम लोगों के हाईलाइट होते हैं एक पॉइंट पे, जैसे हमने कह दिया कोई एरिया है बहुत बड़ा, हम किसी एरिया में खड़े हैं तो लोग कहते हैं कोई ऐसी बात बताओ जो फेमस हो वहां पे, तभी तो वहां से पहुंचेंगे। तो हमने उन दोनों एरिया जहां पे जो जो चीजें फेमस, इन दोनों एरिया का जंक्शन पॉइंट ले लिया कि ये दोनों एक हो गए, ये दोनों एक हो गए, यानी पेयरिंग कर दी जो जो नियर बाई थे। जैसे इंडो बर्मा और हिमालय नियर बाई था, उसको पास में कर दिया। ये पास में था तो इसको अलग कर दिया, वो पास में है तो उसको अलग कर दिया। इसी तरीके से 34 जोन हमने डिवाइड कर दिए हैं हॉट स्पॉट वाले। ओके, आ गया। समझ गए? क्यों? क्योंकि हम किसी भी लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज उसमें हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन कहाँ पे कितने एनिमल्स पाए जा रहे हैं। तो हमने एनिमल्स की स्टडी करने के लिए म्यूजियम बनाया, फिर म्यूजियम के अलावा जूस बनाए, चिड़ियाघर बनाए, एनिमल्स का कलेक्शन बनाया, कोई नेशनल पार्क बना दिया, उस नेशनल पार्क को उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए फेमस कर दिया कि अगर हम उस नेशनल पार्क में जाते हैं तो हमको ये एनिमल्स अबंडेंट क्वांटिटी में मिलेगा। अगर हम इस नेशनल पार्क में जाते हैं तो हमको सिर्फ इस एनिमल्स के बारे में ही स्टडी करनी है। हम म्यूजियम जाते हैं तो हमको किस टाइप के एनिमल्स की स्टडी करनी है। अगर हम ये डाइवर्सिटी में डेवलप नहीं करते तो हमको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आज लॉयन इंडेंजर्ड हो गए हैं, एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, या राइनोसोरस कभी एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो ना तो हम एक्सटिंक्शन जान पाते और ना ही हम एक्सटिंक्शन का कॉज पढ़ पाते कि उस एरिया में ऐसा क्या हुआ जिससे वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। बात समझ गए? उस एरिया में ऐसा क्या हुआ जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा आ गया। आ गया? अब लिखो, अब हम लोगों का आएगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी अब हम लोगों को देखना है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे, यानी हम लोगों का रेड डाटा बुक बनाया गया था जिसमें एनिमल्स की नंबरिंग के बारे में स्टडी किया गया था, कितने एनिमल्स हैं, किस टाइम पे कितने एनिमल्स थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका मीनिंग था। और इस बुक में इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, वुल्नरेबल, रेयर इन सारी स्पीसीज के नंबर थे कि कौन कौन इंडेंजर्ड है, कौन कौन एक्सटिंक्ट हो गई हैं, कौन कौन होने वाली हैं, कौन सी थ्रेटेंड है, कौन सी रेयर है। बात समझ गए? उसके बाद लिखो देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। approaches towards conservation of biodiversity.
approaches towards conservation of biodiversity. That is in situ conservation and ex situ conservation. That is in situ conservation and ex situ conservation. Ex situ conservation. अब हम लोग ये इसके बाद एक चार्ट बनाएंगे. आज हमको शाम को याद दिला देना, कल वाला ग्राफ नहीं भेज पाए हम. शाम को अगर किसी को टाइम हो तो याद दिला देना कि हम ग्रुप में सेंड कर दें. दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.